कहते हैं नफरत की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन अगर सच्चाई और मोहब्बत से उसे मिटाया जाए तो सबसे कठोर दिल भी पिघल सकता है। यही हुआ एक निर्दयी राजा के साथ, जो हर रोज़ शादी करके अगली सुबह अपनी रानी को मार डालता था। उसकी नफरत की वजह उसकी बीवी की बेवफाई थी, जिसने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। लेकिन फिर आई एक समझदार और दिलेर लड़की, जिसने अपनी सूझबूझ और कहानियों की ताकत से राजा की सोच बदल दी। आखिर क्या थी वो कहानी जिसने राजा के दिल का अंधेरा मिटा दिया? जानने के लिए इसे पूरा देखें। तो चलिए इस रहस्यमयी और दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे अच्छाई और समझदारी से लगाव था, लेकिन एक घटना ने उसके दिल में इतनी नफरत भर दी कि वह हर रोज एक लड़की से शादी कर अगले दिन उसे मार डालता। उसकी तलवार के डर से पूरा राज्य कांपता था, कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। मंत्री और न्यायाधीश उसकी इस हरकत से परेशान थे, लेकिन राजा के गुस्से के आगे बेबस थे। शाही मंत्री की समझदार और खूबसूरत बेटी यह सब सुन रही थी। उसने एक दिन अपने पिता से कहा कि वह राजा से शादी करना चाहती है। मंत्री ने उसे रोका, लेकिन बेटी ने कहा, अगर आप दूसरों की बेटियों को नहीं बचा सकते तो अपनी भी नहीं बचा पाएंगे। मजबूर होकर मंत्री मान गया। राजा की यह नफरत उसकी पत्नी की बेवफाई से उपजी थी। उसने अपनी पत्नी को एक दास के साथ देख लिया था और उसकी तस्वीर बनवाकर महल में लगा दी थी, ताकि हमेशा याद रहे कि औरतें बेवफा होती हैं। इसीलिए वह शादी कर अगली सुबह दुल्हन को मार डालता। मंत्री ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। अब मंत्री अपनी बेटी की शादी राजा से कराने के लिए तैयार हो गया और दरबार में जाकर अपनी बात रखी। राजा हैरान होकर बोला, क्या उसे नहीं पता कि शादी के अगले दिन उसे मार दिया जाएगा? मंत्री की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी जिद कर रही है। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो शादी की तैयारी करो। अगले दिन शादी हो गई और मंत्री की बेटी रानी बन गई। शादी की रात राजा उसकी खूबसूरती देखकर उसकी ओर खींचने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर पर पड़ी, वह गुस्से से भर गया। उसने कहा, तुम्हें पता है कि सुबह तुम्हारी मौत होगी? रानी ने अदब से जवाब दिया, मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। राजा ने कहा, क्या तुम्हें सुबह के अंजाम का अंदाजा है? रानी बोली, बिल्कुल, लेकिन अभी तो एक रात है। रानी ने कहा, मोहब्बत उसकी गहराई से मापी जाती है, लंबाई से नहीं। राजा बोला, तुम्हारी मीठी बातें मुझ पर असर नहीं करेंगी। रानी बोली, मैं आपकी पत्नी हूं, इस रात पर मेरा हक है। गुस्सा छोड़िए और इस रात को सुकून से बिताइए। राजा थोड़ा नरम पड़ गया। रानी ने पूछा, आपका मन बहलाने के लिए क्या सुनाऊं? नज्म, शेर, कहानी या गीत? राजा बोला, कोई कहानी सुना दो। रानी ने अदब से शरबत पेश किया और कहानी सुनानी शुरू की। व्यापारी और जिन्न की कहानी। एक व्यापारी था जिसकी बीवी और बच्चे थे। एक दिन सफर पर जाते वक्त उसकी बेटी ने उसे खजूर दिए ताकि भूख लगे तो खा सके। रास्ते में वह एक तालाब के पास बैठा, खजूर खाए और उनकी गुठलियां पानी में फेंक दी। तभी पानी सफेद से सुर्ख लाल हो गया और एक विशाल जिन्न तलवार लिए प्रकट हुआ। जिन्न गरजकर बोला, तूने मेरे बच्चे को मार दिया, अब मैं तुझे मारूंगा। व्यापारी डरकर बोला, मुझे कुछ दिखा ही नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर? जिन्न गुस्से में बोला, हम जिन्न इंसानों को नजर नहीं आते, लेकिन तुझे सावधानी बरतनी चाहिए थी। खून का बदला खून से होगा। व्यापारी ने कहा, अगर मेरी मौत से तेरा बदला पूरा होता है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कर्ज चुकाने और बेटी की शादी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जिन्न ने उसे झूठा समझा। व्यापारी बोला, अगर मुझे अभी मारोगे तो न्याय के दिन मैं तेरा दामन पकड़ूंगा। सुबह की अजान होते ही रानी चुप हो गई। राजा ने उत्सुकता से पूछा, आगे क्या हुआ? रानी बोली, रात खत्म, बात खत्म। राजा बोला, हम वक्त रोक लेंगे। रानी मुस्कुराकर बोली, क्या वक्त किसी के रोकने से रुका है? राजा ने उसे एक रात और जीने की मोहलत दे दी। क्या मंत्री की बेटी राजा के दिल से जहर निकाल पाएगी, या वह भी अपनी जान गंवा देगी? क्या यह सिर्फ एक रात की मोहलत थी, या इतिहास बदलने वाली एक नई सुबह? क्या व्यापारी अपनी जिंदगी बचा पाएगा, या जिन्न अपना वादा पूरा करेगा? क्या राजा का दिल बदलेगा?
क्या व्यापारी अपनी जान बचा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। दूसरा भाग जल्द आ रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग आप सबसे पहले देख सकें।